हमारे यहाँ ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 200 किलोमीटर प्रति घंटा? आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान की जिस ट्रेन में यात्रा की उसकी स्पीड आपके होश उड़ा देगी। सीएम योगी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो दुनिया की सबसे तेज ट्रेनों में से एक मैगलेव ट्रेन में सफर करते दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने सबसे फास्ट मैगलेव ट्रेन में सफर किया। इस सफर में ट्रेन की एवरेज स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटा थी। सीएम योगी ट्रेन में बैठकर काफी उत्सुक दिख रहे थे। फुटेज में साफ दिखता है सामने डिजिटल मीटर लगातार स्पीड दिखा रहा है और स्पीड कोई सामान्य नहीं, 500 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज स्पीड। सीएम योगी स्क्रीन पर तेजी से बदलते नंबरों को देखकर उत्साहित और प्रभावित दिखाई देते हैं। कैबिन के अंदर से रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो की सबसे खास बात है ट्रेन की स्मूथनेस। इतनी स्पीड के बावजूद न झटका न शोर, बस रफ्तार का एहसास। ट्रेन की खिड़की से बाहर का नजारा मानो हवा की तरह सरकता हुआ दिखाई देता है। और इस यात्रा में सबसे अविश्वसनीय तथ्य, सिर्फ 10 मिनट में 100 किलोमीटर का सफर, यानी इतनी रफ्तार कि हवाई जहाज को भी चुनौती दे दे। अब सवाल है, ये मैगलेव तकनीक क्या है? मैगलेव मैग्नेटिक लेविटेशन तकनीक का कमाल है। इसमें ट्रेन पटरियों को छूती ही नहीं है बल्कि उनसे कुछ इंच ऊपर तैरती हुई दौड़ती है। चुंबकीय बल ट्रेन को ऊपर उठाए रखता है, इसलिए घर्षण लगभग शून्य। जब घर्षण नहीं तो स्पीड की कोई सीमा नहीं। इसी वजह से इन ट्रेनों की टॉप स्पीड 600 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे भी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। जापान की L0 सीरीज पहले ही 603 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा चुकी है। आइए अब दुनिया की टॉप 5 सबसे तेज ट्रेनों पर नजर डालते हैं लिस्ट पर। L0 सीरीज मैगलेव, जापान। यही वो ट्रेन है जिसमें सीएम योगी ने सफर किया। ये दुनिया की सबसे तेज ट्रेन मानी जाती है। सामान्य स्पीड करीब 500 किलोमीटर प्रति घंटा, टॉप स्पीड 603 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 मिनट में 100 किलोमीटर की दूरी, इसका असली कमाल। दूसरा नंबर आता है CR450 चीन, नई जनरेशन की हाई स्पीड इलेक्ट्रिक ट्रेन। टेस्टिंग में 453 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच चुकी है। हल्की, हाईटेक और खास एरोडायनेमिक डिजाइन इसे दुनिया की सबसे तेज ट्रेनों में जगह देता है। शंघाई मैगलेव, चीन, तीसरा नंबर इनका है। दुनिया की सबसे तेज कमर्शियल ऑपरेटिंग ट्रेन है ये। रिकॉर्ड स्पीड है 431 किलोमीटर प्रति घंटा। एयरपोर्ट से शहर तक महज कुछ ही मिनटों में सफर कर लेती है। मैगलेव तकनीक के कारण सफर बेहद स्मूथ हो जाता है। चौथा नंबर आता है CR400 AF फुक्सिंग। ये भी चीन की है। ये चीन की हाई स्पीड रेल नेटवर्क की पहचान है। सामान्य स्पीड इसकी होती है 350 किलोमीटर प्रति घंटा और टॉप स्पीड जाती है 420 किलोमीटर प्रति घंटे तक। सेफ्टी, टाइम मैनेजमेंट और लंबी दूरी की तेज यात्रा के लिए ये मशहूर है। पांचवा नंबर आता है फ्रांस की TGV। इसे यूरोप की हाई स्पीड रेल का प्रतीक भी कहा जाता है। इसकी स्पीड है 320 किलोमीटर प्रति घंटा। फ्रांस को बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और स्पेन तक जोड़ने वाली विश्वसनीय तेज ट्रेन है ये। तो ये थी भविष्य की रफ्तार की झलक, जहां ट्रेन पटरी नहीं छूती बल्कि उड़ती है, तैरती है। और ऐसा अनुभव भारत के एक मुख्यमंत्री ने भी महसूस किया। मित्रों, आज सिंगापुर और जापान की हम लोगों की, उत्तर प्रदेश की डेलीगेशन जो मेरे साथ इन दोनों देशों की यात्रा पे आया था, आज उस यात्रा का चौथा दिन और एक प्रकार से अब यात्रा के विराम का दिन है। मुझे जानकर के प्रसन्नता हुई कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत के बारे में एक बहुत सकारात्मक भाव है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणादायी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने पिछले 8.5-9 वर्ष के अंदर जो कदम उठाए हैं उसका एक सकारात्मक संदेश दुनिया के देशों में भी पहुंचा है। इन 4 दिनों की यात्रा में हम लोगों ने तमाम महानुभावों के साथ
मुलाकात की, G2G लेवल की, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल की बैठकें संपन्न की, G2B लेवल की कई बैठकें और B2B लेवल की भी कई बैठकें इस दौरान संपन्न हुई हैं। मेरा मानना है कि दोनों देशों में इन चारों प्रकार की सभी बैठकों को ले लिया जाए तो इन सब को लेकर के लगभग 60 से अधिक ऐसी बैठकें और इस प्रकार के कार्यक्रम संपन्न हुए हैं जो G2G, G2B, B2B स्तर के संपन्न हुए हैं। 2 बड़े रोड शो, एक सिंगापुर में जिसमें काफी बड़ी संख्या में निवेशक और वित्तीय संस्थानों के चेयरमैन और सीईओ आए थे। एक रोड शो हम लोगों ने कल टोक्यो में किया था और एक रोड शो आज जापान के एक प्रमुख प्रांत यामानासी में आज संपन्न हुआ है, जिसमें भी निवेशकों की एक अच्छी खासी संख्या, दोनों जगह मिलाकर के अगर देखें तो लगभग 450 से 500 निवेशक और वित्तीय संस्थानों की चेयरमैन और सीईओ इन दोनों कार्यक्रमों में आए। हम लोगों ने इस पूरी यात्रा के दौरान इस बात को देखा है कि इसमें सिंगापुर में आईटी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सिटी, लॉजिस्टिक, सेमीकंडक्टर और टूरिज्म, फिनटेक, मिडटेक, डीपटेक के मुद्दे को लेकर के काफी पॉजिटिव वार्ता हमारी इन सभी क्षेत्रों में हुई है और बहुत सारे निवेशक यहां पे निवेश करने के लिए, उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने के लिए हमारे साथ एमओयू भी किए और बहुत सारे लोगों ने अपने प्रस्ताव भी दिए हैं और उनका एक बिजनेस डेलीगेशन जिसमें जेआईसी, तामासेक, यूएसजी, गूगल, ब्लैकस्टोन, ये सभी जो सिंगापुर से बेस्ड जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां भी उत्तर प्रदेश के अंदर उस रूप में अपनी भागीदारी आगे बढ़ाने के लिए पूरी सतर्कता के साथ वहां पर आने को तत्पर हैं। कल से हम लोगों ने टोक्यो और आज यामानासी में बड़े पैमाने पर हम लोगों ने यहां पे G2G और G2B लेवल की बैठकें संपन्न की। कल यहां पे उत्तर प्रदेश के अंदर टूरिज्म की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने और यहां के बिजनेसमैन उत्तर प्रदेश के अंदर आए। यहां के माननीय विदेश मंत्री से हमारी मुलाकात हुई थी, उनके साथ भी एक सकारात्मक वार्ता हुई। यहां के आर्थिक मामलों के मंत्री और उनसे भी एक सकारात्मक वार्ता जो उनके उपमंत्री के रूप में हैं, उनके साथ भी हमारी वार्ता हुई थी। और इस पूरी यात्रा के दौरान यामानासी के जो हमारे माननीय गवर्नर हैं, वे कल भी टोक्यो में भी उन्होंने एक G2B लेवल की बैठक करवाई। आज यामानासी के पूरे कार्यक्रम के साथ वे स्वयं जुड़े थे और उन सभी कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी वहां पर थी। यहां पे हम लोगों ने जिन कंपनियों के साथ बैठक की है
इसमें ऑटोमोबाइल, लॉजिस्टिक, ग्रीन हाइड्रोजन, सीबीजी, सोलर और टूरिज्म के साथ ही ऑटोमोबाइल की जो प्रमुख कंपनियां हैं, जिसमें सुजुकी, होंडा, मित्सुई, मारुबेनी, सेमिटोको, यूनिक्लो जैसी कंपनियों के साथ यहां पर हम लोगों की बैठक हुई और इनके साथ ही यहां के उद्योग वाणिज्य के उपमंत्री, जेट्रो के चेयरमैन, जो काफी बड़ा वित्तीय संस्थान है, इन सब के साथ हमारी यहां पे बैठकें हुई, यामानासी में बैठकें हुई, जिसको लेकर के वहां की यामानासी की गवर्नमेंट ने भी बहुत पॉजिटिव रूप से उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। इसके साथ ही जिन मुद्दों पर हमारी चर्चाएं आगे बढ़ी, आज हमारे पूरे डेलीगेशन को यामानासी गवर्नमेंट ने, यामानासी ने ग्रीन हाइड्रोजन में जो प्रोग्रेस की है जापान के अंदर, उस प्लांट का विजिट करवाया था। हम लोगों ने ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी की संभावना, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन पानी जहां अच्छा होगा वहां ग्रीन हाइड्रोजन की संभावना उतनी ज्यादा होगी और उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, पर्याप्त जल संसाधन हमारे पास हैं और हम लोगों ने इस दिशा में प्रयास किया है, जिसमें यामानासी हम लोगों को उस टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने और हमारे उत्तर प्रदेश के युवाओं को उसका प्रशिक्षण देने, यानी उसकी स्किलिंग के लिए भी अपना सहयोग देने के लिए तत्पर है। जापान और यूपी के बीच में एमएसएमई में टेक्नोलॉजी को लेकर, उसकी ऑनलाइन सेलिंग को लेकर और अन्य मुद्दों को लेकर के भी सहयोग की बात हुई और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा ऑटो क्लस्टर के विकास करने के लिए यमुना अथॉरिटी में जापान के निवेशकों के लिए जापान की एक डेडिकेटेड सिटी के निर्माण के लिए भी यहां पर विस्तार से चर्चा हुई और इसके लिए वहां लैंड अलॉट करने की कार्रवाई हुई है। इसमें मुख्य रूप से हम लोगों को जो अब तक यहां प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, मुझे प्रसन्नता है कि 90,000 करोड़ रुपए के एमओयू जापान के अंदर, 1.5 लाख करोड़ के प्रस्ताव यहां पे जापान और यामानासी में उत्तर प्रदेश के इस डेलीगेशन को प्राप्त हुए हैं और इसी प्रकार से सिंगापुर में 60,000 के एमओयू और 1 लाख करोड़ रुपए तक के हमारे पास प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आए हैं, जिन्हें इन्वेस्ट यूपी और उत्तर प्रदेश के हमारे अन्य विभाग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसके साथ ही इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हम लोगों ने ये भी देखी है कि जो एक परसेप्शन लॉ, बेहतर रोल ऑफ लॉ का परिणाम क्या होता है, इज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिस पर पहले दिन से प्रधानमंत्री जी का फोकस रहा है, उसका परिणाम क्या होता है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ट्रांसफॉर्मेशन का परिणाम क्या होता है। दुनिया ट्रस्ट करती है और वो ट्रस्ट मुझे दोनों देशों में देखने को मिला है। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप अचीवर स्टेट के रूप में यूपी को स्थापित किया। रोल ऑफ लॉ के अनुसार उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति दी। आज परिणाम है दुनिया का निवेशक यूपी के अंदर आना चाहता है। स्वयं यामानासी के माननीय गवर्नर अपने साथ में अगस्त में 200 जापान के सीईओज और को लेकर के यूपी के अंदर आ रहे हैं, जो जापान के भारी भरकम निवेश की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए यूपी के साथ मिलकर के काम करने के इच्छुक हैं। क्या कभी ऐसी तकनीक भारत में भी नजर आएगी? क्या सीएम योगी इस तकनीक को यूपी ले आएंगे? उम्मीदें हैं, संभावनाएं हैं और दुनिया सीखने को तैयार है। मैं हूं सीम शर्मा, देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।